नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। अगर आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे अच्छी खबर। जी हां, नौकरियों के अच्छे दिन आने वाले हैं। भारत में नौकरियों की भरमार होगी। किन किन सेक्टर्स में नौकरियां मिलेंगी, किन सेक्टर्स में सैलरी में ग्रोथ की संभावना है, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जॉब्स के आएंगे अच्छे दिन। नए साल में नई नौकरियों की बहार। नौकरी बदलना चाहते हैं या नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो बस थोड़ा और इंतजार कीजिए। नया साल आपके लिए नई खुशियों की सौगात ला सकता है। मैन पावर आउटलुक एम्प्लॉयमेंट सर्वे के मुताबिक 2016 में 41% एम्प्लॉयर्स अपना स्टाफ बढ़ाने की सोच रहे हैं, यानी नए साल में नौकरियों की भरमार होगी। 42 देशों में हुए सर्वे में भारत ने पहला नंबर हासिल किया है, यानी भारत में सबसे ज्यादा नई नौकरियों के मौके मिलेंगे। भारत में नौकरियों की संख्या में 42% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। फाइनेंस, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, होलसेल और रिटेल ट्रेड, शिक्षा ऐसे क्षेत्रों में नई नौकरियां मिलने की संभावना है। इन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा नौकरियां मिलेंगी मीडियम साइज और लार्ज साइज इंडस्ट्री में। आंकड़ों के मुताबिक स्मॉल साइज इंडस्ट्रीज में नौकरियों में 31% की ग्रोथ रहेगी, जबकि मीडियम साइज इंडस्ट्रीज में 41% ज्यादा नौकरियां मिलेंगी और लार्ज साइज इंडस्ट्री में 41% की बढ़त रहेगी। ऐसा नहीं है कि भारत के 2 से 3 शहरों में ही नौकरियों के मौके मिलेंगे, देश के हर हिस्से में नौकरियां मिलेंगी। सर्वे के मुताबिक नॉर्थ जोन में सबसे ज्यादा 55% नौकरियां बढ़ेंगी, जबकि दूसरे नंबर पर वेस्ट रीजन है, जहां 42% नौकरियों के मौके पैदा होंगे। साउथ में 37%, तो ईस्ट में 36% नौकरियों के मौके मिलेंगे। 42 देशों में 58,000 कंपनियों में हुए इस सर्वे ने भारतीयों की उम्मीद बढ़ा दी है। उम्मीद यही है कि आखिरकार जॉब्स के अच्छे दिन आने वाले हैं, यानी नया साल आपके लिए नई नौकरियों की सौगात लेकर आ रहा है। असीम मनचंदा, जी मीडिया। तो वाकई 2016 आपके लिए बहुत सी नौकरियां, आपके मनपसंद की नौकरियां लाने वाला है। तो आखिर कौन से सेक्टर्स में आपको ये नई नौकरियां मिलेंगी और किन सेक्टर्स में होगी कितनी ग्रोथ, आपको हम ये आंकड़ों के जरिए बताते हैं। नया साल, नए जॉब्स, किन सेक्टर्स में आपको मौके मिलेंगे। ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलिटी सेक्टर में 48% और मैन पावर सर्वे के मुताबिक ये आंकड़े सामने आए जो हम आपको बता रहे हैं। फाइनेंस, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट सेक्टर में 45%, 45% जॉब्स की संभावना बढ़ जाएगी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन सेक्टर में यह आंकड़ा भी 45% के करीब बताया गया है मैन पावर सर्वे के मुताबिक। और होलसेल और रिटेल ट्रेड सेक्टर जो है उसमें भी 45% के लिहाज से यह आंकड़ा दिया गया है। तो ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आपको कई बेहतरीन मौके मिल सकते हैं आने वाले साल में। और सर्विसेज सेक्टर में 43%, जी हां 43% सर्विसेज सेक्टर में नौकरी की संभावना बढ़ जाएगी। और 41% में भी 41% जो रखा गया है वो है माइनिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए। 41% जो है इसमें इस सेक्टर में ग्रोथ होगी, नौकरियां मिलेंगी। और अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, जिसमें मैन पावर सर्वे के मुताबिक 40% नौकरियां होंगी, संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए आने वाला साल बेहतरीन होगा। और किस देश में जॉब्स कितनी बढ़ेंगी ये भी जान लीजिए। भारत में 48% के करीब बताया गया है और ताइवान में 29%। और उसके बाद जापान में यह आंकड़ा दिया गया है 23% का। और अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में 17%, यानी कि किस देश में कितनी जॉब्स होंगी आने वाले साल में ये हम आपको बता रहे हैं। और हांगकांग में 15% और न्यूजीलैंड में महज 13%। और उसके बाद नंबर आता है सिंगापुर का। सिंगापुर में 11% और ऑस्ट्रेलिया में 8%। तो ये देश हम आपको बता रहे हैं कि किन देशों में कितनी जॉब्स परसेंटेज के हिसाब से बढ़ जाएंगी। और कनाडा में 8% है, इंग्लैंड में सिर्फ 7%। तो भारत का जाहिर है कि जो स्थान है इन सब में आगे है। और खास मेहमान हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है सुनील गोयल, डायरेक्टर ग्लोबल हंट इंडिया। सुनील जी, मैन पावर एजेंसी का ये जो सर्वे है हमने अभी दिखाया इस रिपोर्ट के जरिए, आप इस सर्वे से कितने सहमत हैं?
देखिए, सर्वे में तो ज्यादातर सैंपल लिया जाता है, बट अगर इंडिया स्पेसिफिक की हम बात करें, मैं दूसरे देशों के अलावा, तो शायद इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा, जितनी परसेंटेज दिखाई गई है कुछ सेक्टर्स में, उससे बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है। और अगर हम उसको स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो जो एक सर्विसेज सेक्टर होता है वहां पे सबसे ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स का कंजप्शन होता है, अगर आप कंपेयर करें मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, मेटल या और किसी इंडस्ट्री से। और ऑफ लेटली लास्ट 1-2 सालों में जो है, जो एक न्यू एज इंडस्ट्री है हमारे यहाँ, जो कि ई कॉमर्स, जहाँ पे कि कंज्यूमर की लाइफ को ईज किया जा रहा है जी। तो जो ई कॉमर्स का जो ट्रांजैक्शन है, चाहे वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, चाहे वो टैक्सी बुकिंग सर्विसेज है या ऑनलाइन बैंकिंग है, ये एक बहुत बड़ा सेक्टर रहा है हमारे कंट्री के लिए। और कुछ साल पहले तक ये सिर्फ ग्लोबल मार्केट को सर्व करता था, यानी अगर आप देखें तो अमेरिका या यूरोप ऐसे मार्केट्स थे जो हमारे यहाँ से सर्विसेज लेते थे। बट आज की डेट में हमारे यहाँ लोकल कंजप्शन जो है वो काफी बढ़ गया है। तो हमारे यहाँ खुद के कंजप्शन इतने ज्यादा है, अगर आप मोबाइल हैंडसेट की बात करें या इलेक्ट्रॉनिक कंजप्शन की बात करें या बैंकिंग कस्टमर की बात करें या ई कॉमर्स कस्टमर की बात करें, तो शायद हमारे खुद के यहाँ कंजप्शन काफी बढ़ गया है। तो एक तो हमारा जो एक्सपोर्ट मार्केट था, वहां पे डिमांड कंटिन्यूसली जारी है कि हमारे यहाँ के रिसोर्स रिक्वायर्ड है जी। दूसरा जो सेगमेंट जो लोकल डोमेस्टिक मार्केट कंजप्शन से इंक्रीज हुआ है, वहां पे काफी जॉब में बूम है। और तीसरा जो इसके ऊपर आइसिंग ऑन द केक है कि गवर्नमेंट की मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को लेके मेक इन इंडिया जी। तो अगर तो वो बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है, अगर उसको देखें तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग भी काफी सारी जॉब क्रिएट कर रहा है मार्केट के अंदर में। तो परसेंटेज जो है उसके अलावा कहीं ना कहीं कुछ इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि परसेंटेजेस और आगे जा सकते हैं जी। और जैसे कि हमने सेक्टर वाइज ये दिखाया था कैटेगराइज करके, सर्विस सेक्टर की बात करें तो 43% का वहां पर आंकड़ा दिया गया है। तो आपको वाकई ये आने वाले साल में मुनासिब लगता है? और अगर इस साल या पिछले 2 साल से कंपैरिजन करें तो पॉसिबल हो पाएगा? मुझे लगता है कि अगर 23% को अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है ये आंकड़ा से 30 से ज्यादा क्रॉस कर जाएगा। क्योंकि अगर सर्विसेज सेक्टर देखें तो भारत एक इकलौता देश है पूरे विश्व में जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे यंगस्टर्स यानी स्किल्ड यंगस्टर्स हैं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इंजीनियर्स हैं, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा MBA है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ITI है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा डॉक्टर्स हैं। तो अगर नंबर्स की बात करें हम, तो हमारे यहाँ कैपेबिलिटी और एक एज ऑफ वर्किंग होती है कि जैसे जनरल एज ऑफ वर्किंग अगर हम 20 ईयर्स से 55 या 60 ईयर्स की एज देखें तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और इनका सबसे ज्यादा रिसोर्स कंजप्शन सर्विसेज सेक्टर में होता है। तो मुझे लगता है ये आंकड़ा कहीं ना कहीं 30 से ज्यादा चला जाएगा। और जो अभी तक सिर्फ इंडिया एक टेक्नोलॉजी सेंटर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए जाना जाता था, बहुत सारे ऐसे स्किल्स आएंगे निकल के। ऑटोमोबाइल R&D है या कोई भी इंजीनियरिंग R&D है, फिनेंस अकाउंट्स के रोल्स हैं, बैंकिंग के शेयर्ड सर्विसेज सेंटर है, वो सारे सेक्टर्स में कहीं ना कहीं रोल निकल के आ रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया जो कि पूरे वर्ल्ड को सपोर्ट कर रहा है। और इस वक्त एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं, साक्षी कपाड़ी, बिजनेस हेड हैं ओमान कंसल्टेंट। साक्षी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आने वाले सालों में जॉब्स किन सेक्टर्स में बढ़ेगी, ये हम एक सर्वे के तहत दिखा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये कि भारत में 42% का इस सर्वे के तहत आंकड़ा दिया गया, यानी कि भारत का स्थान सबसे ऊपर रखा गया एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो क्या आप भी ऐसा मानती हैं, ऐसा हो पाएगा? मुझे लगता है कि कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भारत में नौकरियां ज़्यादा बढ़ेंगी, पर 42% मेरे हिसाब से अभी की सिचुएशन देखते हुए है। अभी मेक इन इंडिया का सेंटिमेंट जो चल रहा है, अगर हम उसको ट्रांसलेट करें लैंड रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स के साथ, तो हो सकता है कि वील सी गुड नंबर्स। पर अभी हमें ऐसा नहीं लगता कि हम 40% ग्रोथ या बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखेंगे अगले 6-8 महीनों के लिए। सो ग्लोबली हिसाब से इंडिया विल डू बेटर, बट ये नंबर्स हमें बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लगते हैं। तो नंबर ज्यादा एग्रेसिव लग रहे हैं, हालांकि आपका ये भी कहना है कि इंडिया विल डेफिनेटली डू बेटर। लेकिन अगर हम फॉरेन अब्रॉड की बात करें, हमने हांगकांग, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया सबका एग्जांपल दिया था, परसेंटेज के हिसाब से बताया था। तो ऐसा क्यों है कि अगर इंडिया में जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि लोग बाहर जाके काम करना चाहते हैं? बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड हायर सैलरीज। आप अभी भी देख लीजिए तो इन सब कंट्रीज जो आपने नाम लिया है, जो वेजेस हैं वो इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर है। सो वो भी अभी ट्रांसलेट होना चाहिए। अभी आप पोल्यूशन लेवल्स ही देख लीजिए दिल्ली, बॉम्बे के, जो कि रोज पेपर में आ रहे हैं, क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ है सिटीजन्स की। तो चलिए, बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए यंगस्टर्स कहा जा सकता है कि जरूर बाहर का रुख करते हैं, नौकरी वहां तलाशते हैं। आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जॉब्स के
कम से कम 2016 में अच्छे दिन जरूर आने वाले हैं। यानी कि अगर जॉब्स के अच्छे दिन आएंगे तो आपके भी अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि आपकी मनपसंद की जॉब और बेहतरीन जॉब जरूर आपको मिल सकेगी। इस खास पेशकश में इतना ही। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं।